हम एकत्र हुए हैं। आप पीछे मैडम आवाज आ रही है? शांत हो जाइए। प्लीज कृपया 2 मिनट, एक हमारा 1-2 घंटे का प्रोग्राम है, ठीक है? आप लोग शांति से ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। आज सर लोग, आप गायत्री परिवार से सर लोग हमारे पास आए हुए हैं। ये आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम के अंतर्गत आपको गर्भधान संस्कार के बारे में सर के द्वारा जानकारी दी जाएगी, जो कि वैज्ञानिक शैली के आधार पर है। और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो सर लोग बताएंगे, और इनको जो भी आज यहाँ से सीख के जाएंगे उनको आगे से अमल में लाइएगा। धन्यवाद। कृपया ध्यान से सुनें। बोलिए भारत माता की। देखिए, मैं आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन ये करूँगा कि जो भी माताएं बहनें 40 मिनट तक खड़े होकर, जो बैठी विशेष करके जो खड़े होकर सुनना चाह रही हैं, जो खड़े होकर सामर्थ्य नहीं रखती हैं, उनको तकलीफ हो सकती है, तो कृपया वो जा कर के बाहर कहीं भी बैठ जाएं, क्योंकि 40 मिनट तो आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। अगर क्षमता है 40 मिनट तक खड़े रहकर सुनने की, तब तो यहाँ पर रहिए, नहीं तो बाहर आप वेट करिए। आप लोगों को ये बहनें जो है सब डिस्प्ले करेंगी, जो ये सुनेंगी ये सब आप लोगों को बताएंगी। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर 40 मिनट की क्षमता है तब तो बैठिए, खड़े रहिए। यह कि उस सर्वशक्तिमान जिसने हमको, इस भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा है, उसकी उपस्थिति में आज हम इस ऐसे कार्यक्रम को आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं कि जिसके माध्यम से हमारे इस पूरे इस दुनिया की जो बगिया भगवान ने, जो ईश्वर ने, अल्लाह ने जो बनाई है, उस दुनिया को, उस पृथ्वी को कैसे हरा भरा, कैसे सुंदर, कैसे समुन्नत और कैसे संस्कारवान और कैसे चरित्रवान बनाया जा सकता है, ऐसे कार्यक्रम में हम आप लोग के बीच में आए हैं। तो आइए, एक सार्वभौमिक प्रार्थना है, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे। सार्वभौमिक प्रार्थना का मतलब वो किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो जिसको भी जो आप मानते हैं उसका ध्यान करिएगा और मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप, परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा अर्थात कोई भी हो सकता है, जड़, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो सकता है। उस प्राण स्वरूप, उस परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करे। ऐसी हमारी प्रार्थना है भगवान से। और हम अब कार्यक्रम को जो थोड़ा सा दिशा देना चाहेंगे कि आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। हमारी बहनें, माताएं जितनी भी बैठी हैं, कौन माता बहन चाहती है कि हमारा बच्चा आने वाला, जो हमारे यहाँ मेहमान है, जो हमारे यहाँ शिशु आने वाला है, कि वो हमारे मन मुताबिक, हमारी इच्छाओं के अनुरूप पैदा हो। हमारी इच्छाओं के, जैसे मैं चाहती हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ, माँ बाप कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ना हो, सभी लोग चाहते हैं ना। तो उसके लिए कुछ ऐसी वैज्ञानिक विधि है, ऐसी एक वैज्ञानिक प्रथा है जिसके अनुसार अगर अपनी दिनचर्या को बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम उस कार्यक्रम में सफल होंगे कि हमारे घर जो आने वाला मेहमान है वो हमारे अनुरूप, हमारी इच्छा के अनुरूप पैदा होगा। उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर बनेगा, उसको संत बनाना चाहते हैं तो संत बनेगा, उसको अगर राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति बनेगा, उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री बनेगा। वो जाते हैं राजनीतिक क्षेत्र में जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में आप उसको ले जा सकते हैं। जैसे ही आप उसको वातावरण देंगे, जैसा आप उसको सिखाएंगे, वो कब
आपने जब से गर्भ धारण किया 3 महीने से लेकर और 6 महीने 7 महीने तक का यह अवसर होता है। आपने पुरानी कथाओं में सुना होगा, अभिमन्यु ने अपने सारे जीवन में जो एक विशेष विधा सीखी थी चक्रव्यूह को तोड़ने की, कहाँ सीखी थी? कहाँ सीखी थी? गर्भ में सीखी। अष्टावक्र ने अपने माँ बाप को भी चैलेंज कर दिया था, उसने भी ये विधा जो सीखी थी कहाँ सीखी थी? गर्भ में सीखी थी। तो ऐसे हमारे पास दृष्टांत है, ऐसे प्रयोग हैं। और आज की इस जो शैली को हम लोग चला रहे हैं, लगभग 2015 से गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इस पूरे कार्यक्रम को। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को ये शासनादेश जारी हो चुके हैं कि हमारे गायत्री परिवार के समन्वय से स्थापित करके और हम लोग जो है इसके साथ साथ इस विधा को जो है माताओं बहनों को पहुंचाएं, जिससे कि हमारा दुनिया जो है, हमारी जो व्यवस्था है ये समाज की अच्छी बन सके, अच्छे इंसान पैदा हो सकें, अच्छे हमारा जो वातावरण है अच्छा बन सके। तो इसके लिए ये हम जैसा इस पीरियड में जैसा हम इस पीरियड में सोचेंगे, ठीक है आप लोग 3 माह से लेकर और 7 माह तक का पीरियड ऐसा होता है जो चेतना जो उतर के आ रही है, जिसको हम आप नजरों से नहीं देख रहे हैं, वो चेतना हमारे अंदर आ रही है। वो चेतना को हमने कैसे पोषित करना है, कैसे उसको हमने क्या देना है जिससे कि हमारे अनुरूप ही वो आके काम करे इस दुनिया में। तो ये जो है खाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, उसके बाद जो है हमारे को क्या देखना चाहिए, क्या व्यवस्था हमारी खाने में, क्या हमारे विचार होने चाहिए उस दौरान, हमारे घर का माहौल कैसा होना चाहिए, और हम क्या कर सकते हैं इसमें अपने जो हमारे अंदर जो शक्ति आ रही है, जो हमारे अंदर जो चेतना आई है, उस चेतना को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर जो है बहुत ज़्यादा चर्चा ना करके अब मैं बहन जी से निवेदन करूंगा, शैली बहन जी, इंदु शैली बहन जी हमारी आई हुई है, यहाँ पर आपके लोकल कार्यकर्ता हैं, यहाँ शैली स्कूल की प्रबंधक भी हैं, और यहाँ पर जो है आप इनके माध्यम से, आप इनके द्वारा जो है जो संस्कार इस माध्यम से कराया जाएगा, आप इन्हीं से संपर्क करके। और शैली जी भाई साहब हैं यहाँ हमारे, राजेश शैली जी, योगेंद्र जी भाई साहब, और ये हमारे संतोष मिश्रा जी भाई साहब, ये हमारे लोकल स्तर पर ये कार्यकर्ता हैं। ये आपको विस्तृत रूप से आप लोग इनके संपर्क में रहेंगे तो आप मनचाही संतान को कैसे कराना है, क्या संस्कार होता है, क्या कैसे किया जाना है, उसके लिए अपने शैली जी भाई साहब आप थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे, इसका संदर्भ और इसका पूरा रूपरेखा, इसका पूरी बचपने की चर्चा करेंगे। सभी उपस्थित माताओं बहनों को नमस्कार। और गायत्री परिवार के सौजन्य से आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये एक बहुत आवश्यक कार्यक्रम है। आवश्यक क्यों है? देखिए, हम सबके घरों में जो बच्चे होते हैं, हम उनसे कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि वो हमारी बात माने, जैसा हम कहें वैसा वो करें। कितने लोग चाहते हैं कि बच्चे ऐसे बने जो जैसा हम चाहें? ठीक है। तो ये इस क्षेत्र कितने लोग चाहते हैं, जरा बताइए हाथ खड़े करके। सभी चाहते हैं सर। अच्छी संतानें चाहते हैं सब। तो ये संस्कारों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और संस्कार माँ के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है ना? गर्भ काल से दिए जाते हैं। जैसा आप सोचेंगे, सबसे पहले संस्कार कहाँ से आते हैं? सोचने से, विचार से। ठीक है? अगर विचार सही होंगे, जिस तरीके के विचार होंगे, बच्चे में भी वैसे विचार आने वाले हैं। ठीक है? आप चाहें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहें, तो आप उस हिसाब से अपना विचार बनाने शुरू कर दिए, बच्चा आप देखेंगे अपने आप ही उस दिशा में चलता चला जाएगा। आप चाहेंगे बच्चा वीर बने, उसमें शौर्य हो, उसमें पराक्रम हो, तो वैसी गाथाएं पढ़नी शुरू कर दिए, आपको बच्चे में वो बचपन से ही वो गुण मिलने शुरू हो जाएंगे। अब इस चीज को कौन समझता है? भारत में ये चीजें हमारे से हटाई गई हैं।
हिंदुस्तान में ये चीज़ हमारे से हटाई गई है जानबूझ के। जर्मनी के लोग कश्मीर में आते हैं और कश्मीरी पंडितों से संस्कार करवाते हैं। कभी आपको पता है ये बात? जर्मनी से आते हैं वो विदेशी हैं, उनको भारतीय संस्कारों से कोई मतलब नहीं है, पर उनको इस चीज़ की जानकारी है कि इन संस्कारों का क्या फ़ायदा होता है। क्यों आते होंगे इतनी दूर से पैसा खर्च करके और यहाँ आके संस्कार करवाने के लिए? क्यों? क्योंकि बीज अगर सही होगा तो पेड़ अपने आप सही हो जाएगा। और विचार का बीज अगर सही डाल दिया गया, माँ जो विचार करती है वो बच्चे में विचार अपने आप पहुँचते चले जाते हैं। कभी जानकारी है इस बारे में? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना है कि ये जो अवगणित संस्कारवान पीढ़ी क्यों जरूरी है, इसको हमें जानना जरूरी है। ठीक है, आपका बच्चा अगर आपके अनुसार नहीं चलेगा तो कितना ही तगड़ा हो, कितना ही हट्टा कट्टा हो, क्या फायदा है? अगर आपकी कल को सेवा नहीं करे, कल को आपकी पूछ ना रखे, आपको माँ को माँ ना माने, बाप को बाप ना माने, तो क्या फायदा है ऐसे बच्चे का? क्या है कोई फायदा? ठीक है, तो वो होगा कैसे? जब आप बच्चे को संस्कारित करेंगे, और वो भी गर्भकाल से। आपने ऐसा बच्चा चाहिए जो बहुत तगड़ा हो, खूब अच्छा हो, वैसी फोटो आप लगा के देख लीजिए। ठीक है, और इस दौरान जिसकी भी आप ज़्यादा ध्यान करेंगे, जिसका भी आप ध्यान ज़्यादा करेंगे, कोई एक चित्र कोई लगा दिया आपने और उसका ज़्यादा ध्यान करेंगे, आप देखेंगे बच्चे के नाक नक्श भी वैसे हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। तो कैसे हुए? आपने तो कभी ऐसे व्यक्ति को देखा भी नहीं, पर आप रोज उसकी फोटो देख रहे हो और वैसे उसके नाक नक्श हो जाएंगे, वैसे ही उसका हाव भाव हो जाएंगे। ठीक है, तो संस्कार हमेशा माँ से शुरू होते हैं, और अगर आपने सही संस्कार दे दिए तो बच्चा जिंदगी में चमत्कार ही करेगा, बहुत बड़े काम करेगा। कितने माएँ चाहते हैं उनका बच्चा बहुत बड़ा काम करे? सभी चाहते हैं ना। तो उसके लिए संस्कार जरूरी है, और यही अवस्था है, यही समय है जब उसको संस्कार देना जरूरी है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आगे क्या कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। तो एक वैचारिक रूप से जब तक माँ के विचारधारा अपनी पॉजिटिव नहीं होगी, तब तक जो है आगे इस कार्यक्रम में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। मैं आपको, ये हमारे भाई साहब अनुज जी बैठे हैं, ये कार्यक्रम अभी ऐसा लग रहा है जैसे फोटोग्राफर हो, लेकिन ये इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं, पूरे समन्वयक हैं इस कार्यक्रम के। बहुत बड़ी हस्ती हैं हमारे इस कार्यक्रम के, पूरे प्रदेश में जो ये पूरी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, इनके माध्यम से कार्यक्रम को अडॉप्ट किया गया है। इनकी देन है जो इस तरह से कार्यक्रम लेकर के हम देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये अनुज भाई साहब की एक कथा है, कहानी सुनाते हैं, मैं उसको मैं अपने शब्दों में बताना चाहूँगा। एक घर में बहुत कलह होती थी। घर में जो है उसके पति जो है शराब पी के आते थे। ये हकीकत कथा है, इनके पड़ोस में कहीं हुई होगी ना, तो इनको जो है जहन में करी हुई है। मैं चाहूँगा कि आप अपने स्तर से बता दें तो जरा भूमिका बन जाए। बाद में इनको चलिए, और भाई साहब ये बताएंगे आप लोग, ये बिल्कुल दृष्टांत है, बिल्कुल जीवंत दृष्टांत है। तब तक ये शैली बहन जी, मैं चाहूँगा कि इस पर जो अपने विचार। अब छावड़ा जी आपके बाद ना चंद्रसेन जी साइंटिफिक तरीके से। एक बार पीछे, थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम लेकर आए हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद तो उस ईश्वर का जिसने ये सोच दी और हम सबको माध्यम बनाया यहाँ तक पहुँचाने का। और मुझे लगता है कि देखिए दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं, और उनमें से भी जो सेवा का, बच्चों के भविष्य का निर्माण करने का काम दिया, जो यहाँ ए में बैठे होंगे, सर बैठे हैं, इनको किसी न किसी रूप में माध्यम बनाया है ना। तो हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी का निर्माण करने जा रहे हैं। और एक बार से हम एक छोटा सा काम करेंगे, अपने जो साइड में बैठे हैं उनकी तरफ देख के स्माइल करेंगे, मुस्कुराएंगे। मैं चाहूँगी कि यहाँ भी जो सब लोग बैठे हैं अपनी लाइफ में देखेंगे और स्माइल करेंगे।
कैसा लगा? अच्छा लगा। जब हम बच्चे की मुस्कान देखते हैं तो कैसा लगता है? खुश हो जाता है मन। कैसा भी परिस्थिति चल रही हो, बच्चा सामने हो और स्माइल कर रहा हो तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना? बट उस स्माइल को लाने के लिए क्या करना होगा? उस पर काम अभी करना होगा। और उस पर काम हमने आज चर्चा की है, केवल जो गर्भवती महिलाएं हैं वो क्या करें, कैसे करें ताकि वो बच्चा और अच्छा हो। वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसको अपना पूरा ध्यान रखना है, बट उससे बड़ी जिम्मेदारी उसके आसपास के लोगों की बनती है। देखिए, एक समाज तभी अच्छा होगा जब उसके आसपास का वातावरण अच्छा होगा। मानते हैं ना? अगर परिवार में सब लोग अच्छे होंगे तो बच्चा अपने आप ही अच्छा बनेगा। केवल माँ ही अच्छी है और बाकी सब लोग गड़बड़ है तो क्या रहेगा? गड़बड़ होनी है। तो जिम्मेदारी हमारे आपके साथ साथ बाहर जो खड़े हैं, जो रिश्तेदार हैं, पापा खड़े हैं या कोई रिश्तेदार है, उनकी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी क्या है कि परिवार में ऐसा माहौल बनाएं कि आने वाले बच्चे के क्या चाहिए, चेहरे पर क्या चाहिए? मुस्कान चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए, है ना? तो कोशिश ये करेंगे कि जितने भी लोग उसके आसपास हैं उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ अच्छे से बात करें, अच्छा व्यवहार करें, ठीक है? और उसकी खाने की व्यवस्था है, हल्का फुल्का सब आप लोगों को पता है। आजकल वीडियो में उसमें सब कुछ आ रहा है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे रहना है। बट क्या है, सोचना बहुत अच्छा है, सोचना जरूरी है। और सोच अच्छी तब होगी जब हमारे आसपास का माहौल अच्छा होगा, है नहीं? अगर आसपास में कोई गलत बोल रहा है तो आपका मूड खराब होगा, आपका मूड खराब होगा तो बच्चे को परेशानी होगी ना। तो कोशिश करनी है कि खुद खुश रहना है और अपने भोजन का ख्याल खुद ही रखना है। ये नहीं सोचना है कि कोई लाएगा, हमारी व्यवस्था करेगा तब हमने करनी है। क्योंकि देखिए, लेडीज़ में सबसे बड़ी ये होती है कि हम सबका ध्यान रखते हैं, है ना? और फिर अपना ध्यान बाद में रखते हैं। और करना क्या है? पहले अपना ध्यान रखना, तभी हम सबका ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, ये कि आप अपने बच्चे से जब खाली हों आप उससे बात करें, ठीक है? कोई अच्छा म्यूजिक सुने, कोई देशभक्ति का सुने, कोई भजन सुने, उससे रिलेटेड बात करें। जब वो आप खुद उससे बात करेंगे, ट्यूनिंग बैठाएंगे तो क्या होगा? वही संस्कार उसमें जाएंगे और वैसा ही आप उसको पाएंगे। ज़रूरत नहीं है कि हम आसपास ढूंढें, हम अपने आप भी उसको कर सकते हैं। और दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी लोग, जैसे हॉस्पिटल में आप लोग आते हैं तो जितने भी लोग आपसे मिलते हैं, हॉस्पिटल वालों के लिए है ये एक सजेशन है कि आप लोग भी अगर उससे प्यार से बात कर रहे हैं, एक हल्का सा मतलब एक घर का टच दे दें, पारिवारिक टच दे दें। कैसे हो, परिवार में कैसे हैं, खाने का ध्यान रख रहे हो, नहीं रख रहे हो, केवल 1 मिनट ही देना है। और एक काम क्या करना है जो अभी मैंने बताया था। कैसा बच्चा चाहिए? तो कैसे करना है? तो पहले हम लोग यहाँ भी स्माइल रखेंगे, जितनी देर बैठे स्माइल रखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ कोई एक लाइन किसके दिमाग में कैसे क्लिक कर जाए और यहाँ से इसके बाद जो भावी पीढ़ी का निर्माण होने वाला है, कौन सी महान विभूति आने वाले टाइम में यहीं से कहीं निकल के आएगी। तो उसके लिए प्रयास क्या करना है? बाद में नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं जब बच्चा हो जाता है उसके बाद करते हैं, इसकी केयर करें, खिलाएं पिलाएं, बट उससे पहले जो संस्कार पड़ रहे हैं वो तो हमेशा के लिए होते हैं। और ये संस्कार हमारे मृत्यु होने के बाद भी हमारे साथ जाते हैं। तो ऐसे संस्कार लेकर जाएं कि अपने देश का, अपने घर का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में मिले वो थोड़ा अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे और थोड़ा सा उसको सुने। आज ज़रूरत है सुनने की, है नहीं? और कोशिश करेंगे ये जो सबसे प्यारी चीज़ हमारे पास है इसका कम से कम यूज़ करें। होता कि हम सोचते हैं कि बाद में हम यूज़ कम कराएंगे, बट अगर हमने इसका पहले ज़्यादा यूज़ किया, और इसमें होता क्या है, ज़्यादातर उत्तेजक वो होते हैं या हिंसा वाली होते हैं या लड़ाई वाली या एनर्जी वाली, गुस्से वाली कई चीज़ें रील भी चलती हैं। हम लोग उसको देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा हो, शांत हो। शांत कैसे होगा? हमने पहले वीडियो तो बहुत अच्छे देख लिए, है नहीं? हमने मूवीज़ आज देखी ऐसी आती हैं लड़ाई वाली, और बच्चों की जो छोटी छोटी मूवी आती हैं, छोटे छोटे कार्टून आते हैं, उनमें भी लड़ाई वड़ाई बहुत होती है। बच्चों को भी अच्छी लगती है, लेकिन होता क्या है बाद में फिर बच्चा वही हरकतें करने लगता है, फिर हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। कोशिश करने की मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल क्या, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं दूर रहें, और अपना जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं,
है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, अच्छी बुक्स पढ़ें। अगर पढ़ाई किताबों में नहीं पढ़ सकते तो आजकल सुनने के लिए बहुत अच्छे साधन हैं। मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी हैं, बस ये है कि उसको चेक करना है और उसी को यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं, जैसे सर ने बोला कि आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, तो उसी तरह का साहित्य पढ़ें, उसी तरह की किताबें पढ़ें, उसी तरह का सुने, उसी तरह की बात करें, डिस्कस करें घर में आपस में। और सुबह उठते ही एक अच्छा थॉट लें जो आप ईश्वर से चाहते हैं। आप चाहते हैं मेरा बच्चा, मुझे लगता है हम सब चाहते हैं कि पहले स्वस्थ रहे। अगर हम सब स्वस्थ हैं, बच्चे स्वस्थ हैं, तो बाकी चीज़ें हो ही जानी। हमारे पास अगर सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हम स्वास्थ्य नहीं है, तो क्या हम उसका यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कार हम तभी चला पाएंगे जब हम चलाने लायक होंगे। तो हमें पहले क्या सोचना है सुबह उठते ही कि आज का दिन बहुत अच्छा है। मेरे साथ एक बार दोहराएंगे, आज का दिन बहुत अच्छा है। ये हमारा पहला थॉट होगा। जब हम अच्छे की कोशिश करेंगे, मांगेंगे, तो ऊपर वाला क्या करेगा? देगा। और ऊपर वाले के पास इतनी शक्ति है कि वो कई गुना होकर देता है हमें। और रात को सोते टाइम भी एक अच्छा थॉट लेकर सोएंगे, क्योंकि अगर सारे दिन में कोई गड़बड़ हुई है, कोई बात हुई, कोई परेशानी हुई, अगर आप रात को उसको लेकर सो जाएंगे तो वो और बढ़ेगी। ये हमारा अवचेतन मन का काम होता है। हमारे मन का काम होता है कि जो अच्छा होता है उसको भी बढ़ाता है और जो गलत होता है उसको ज़्यादा बढ़ा देता है। तो चूँकि आप लोगों की ऐसी अवस्था है, तो रात को सोते टाइम कि मेरा कल का दिन अच्छा है, मेरा आने वाला भविष्य जो मेरा बच्चा है या आने वाली जो भी है वो और अच्छा होने वाला है। तो हमने क्या किया? हमने एक बीज डाल दिया। बीज अच्छा होगा तो फल कैसा देगा? अच्छा ही देगा। तो हम रोज एक अच्छा वाक्य सोचकर सोएंगे और सुबह उठते भी अच्छा ही सोचेंगे। और कैसी भी परिस्थिति हो, चेहरे पर बस क्या रखनी है? जैसे अभी हमने मेंटेन की है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा कुछ अपना खाने पीने पे ध्यान रखें, अपना ध्यान पहले रखें, बाकी सबका ध्यान हो ही जाएगा। एक बार मेरे साथ हम लोग आँखें बंद करेंगे, 1 सेकंड के लिए आँख बंद करेंगे सब लोग। हाँ, और मेरे साथ दोहराएंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मैं सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देती हूँ इतना सुंदर जीवन देने के लिए। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, बुद्धिमान हैं, सफल हैं, चरित्रवान हैं, सुसंस्कारी हैं, अच्छी संगत रखते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, मंगल हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर जिन्हें अपने उपकार व्यक्त किए। समय की और ज़्यादा शिष्टाचार की औपचारिकता न अपनाते हुए हमारे बीच में एक मनस्वी, हमारे बीच के गायत्री परिवार के ऐसा चंद्रसेन जी, हाँ बड़े बड़े हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप बैठिए आराम से। और मैसेज भाई साहब जी का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और इसमें समाज में पढ़ के आगे करके पूरे हॉस्पिटल में काम करते हैं। आप थोड़ा खड़े होकर बात रखेंगे ना, पीछे तक आ जाएगी आपकी, नहीं तो लाभ नहीं ले पाएंगे लोग। ऐसा कि थोड़ा सा आवाज़ जो है ना, थोड़ा बुजुर्ग है, थोड़ी सी आवाज़ कम है। आप लोग बिल्कुल शांत रहेंगे तभी तक आपकी आवाज़ पहुँच पाएगी। भाई साहब की आवाज़ तभी तो पहुँचेगी। संस्कार वाले गुना आओ बड़े संस्कारवान। तो संस्कार क्या होते हैं? संस्कार का मतलब होता है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु को उपयोगी बनाया जाता है, काम के योग्य बनाया जाता है ना। जैसे बच्चा है, कहते हैं संस्कारवान बच्चा हो। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि वो बच्चा हमारे परिवार के काम आने वाला हो, समाज के काम आने वाला हो और राष्ट्र के काम आने वाला हो। देखिए, जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ क्या होता है, जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ क्या होता है, थोड़ा चर्चा करें। ये रावण का नाम सुना होगा आपने। रावण बहुत बलवान था, बहुत धनवान था, बहुत बुद्धिमान था। उसके पास सोने की लंका थी, लेकिन क्या किया उसने? सोने की लंका में आग लगवा ली, पूरे परिवार का सत्यानाश करा लिया और खुद ही मर गया।
बेमौत मारा गया। जानते क्यों? कि वहाँ सब कुछ था लेकिन संस्कार नहीं थे। क्या नहीं था? संस्कार नहीं थे। और देखिए एक उदाहरण और है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए हमारे देश में, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की, अंतरिक्ष विज्ञान में उन्होंने महारत हासिल की, देश के लिए मिसाइल मैन का नाम कराया, मिसाइलों का निर्माण कराया और देश को सुरक्षा मापदंडों के उच्च मानदंडों को खड़ा कर दिया। उन्होंने उस माँ को धन्य कर दिया जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया था, उस परिवार को ही परिवार गौरव बढ़ाया जहाँ उन्हें जन्म दिया था, उस समाज को गौरवान्वित किया जिस समाज से संबंधित थे, उस राष्ट्र को उस स्थान को पहुँचाया और कृतज्ञ राष्ट्र ने उनको भारत रत्न देकर सम्मानित किया। आज वो अमर हो गए। एक नाम और आपने सुना होगा, ओसामा बिन लादेन। सऊदी अरब में पैदा हुआ था, बहुत बड़ा परिवार था उसका, बहुत पैसा था, बहुत विद्वान था। कंप्यूटर साइंस में वो मास्टर डिग्री ले रखी थी, कंप्यूटर इंजीनियर था वो, लेकिन वो क्या बना? आतंकवादी बना। उस माँ को भी उसने कलंकित किया जिस माँ ने उसे जन्म दिया था, उस देश को भी कलंकित किया जहाँ उसने पैदा हुआ था और सारे खुद ही मरा, कुत्ते की मौत मारा गया, परिवार का सामना कर दिया। क्या था? यहाँ संस्कार नहीं थे। वहाँ संस्कार थे, वो माँ को अमर कर गए, यहाँ संस्कार नहीं थे, माँ को कलंकित कर गए और देश को ही बदनाम कर गए। ठीक है, अब बात आती है कि हमें क्या करना है। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारे घर विवेकानंद पैदा हो, ईसा पैदा हो, मोहम्मद साहब पैदा हो, लेकिन हो कैसे? है ना, चिंतन करना है। तो गर्भ देखिए, पहले हमारे ऋषि जी हुआ करते थे, 12 वर्ष तक तपस्या करते थे संतान, अच्छी संतान के लिए 12 वर्ष तक। तो अच्छी संतान है तब चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ करते थे, चक्रवर्ती सम्राट। तो आज के लिए वो संभव नहीं है, फिर भी हमें कम से कम 3 महीने पहले तैयारी करनी पड़ेगी अच्छी संतान के लिए। कम से कम 3 महीने क्या करना है हमें? अच्छी संतान। देखिए जैसा सांचा भी हमारी बहन बता रही थी, जैसा सांचा होगा वैसी मूर्ति बनेगी, है ना। तो संतान, अच्छी संतान पैदा करने के लिए 3 महीने पहले से हमें तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? अपने चिंतन में, चरित्र में, व्यवहार में उत्कृष्टता लानी है। अगर आप शराब पीते हैं, देखिए अगर पत्नी है, पति अगर शराब पीते हैं, नशा करते हैं, है ना, झूठ बोलते हैं और मतलब कि बेईमानी कमाई घर में लाते हैं, तो इनसे पहले मुक्ति हो जाए। बहनें अगर मान ली झूठ बोलती हैं, सास ससुर के साथ झगड़ा करती हैं, नंद और देवरानी के साथ झगड़ा करती हैं ना, उससे मुक्त होने, मतलब अपने आप को उत्कृष्ट बनाएं। ठीक है, 3 महीने तैयारी करें। फिर जब बच्चा के लिए तैयारी करें, बच्चा जब घर में आ जाता है, देखिए फिर कुछ नहीं हो सकता। संस्कार घर से पहले ही शुरू हो जाते हैं, घर के अंदर रहते हैं। देखिए बच्चा आपका जो है, आप जानती हैं, समझदार हैं, गर्भनाल से जुड़ा होता है, जैसे प्लेसेंटा बोलते हैं। उसी नाल से भोजन प्राप्त, जो माँ भोजन प्राप्त करती है वही बच्चा प्राप्त करता है। उसी नाल के द्वारा मस्तिष्क, देखिए बच्चा जो माँ सोचती है, जैसा व्यवहार करती है, चिंतन करती है, बच्चा प्राप्त होता है। तो उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास और सामाजिक विकास होता है उसी गर्भनाल से होता है। तो क्या करना है आपको इस बीच में? अच्छे संस्कार देने के लिए आपको, देखिए शरीर अच्छा भोजन प्राप्त करेंगे, अच्छा खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे। कैसे भोजन? सात्विक भोजन क्या होता है? फल, सब्जी, दाल, रोटी, मौसमी फल, ये होते सात्विक कहलाते हैं। तो सात्विक भोजन करने से, देखिए एक डाइटिशियन हुई है जर्मनी की, उन्हें शोध किया था, पाया था कि सात्विक भोजन करने से अच्छे हार्मोन पैदा होते हैं। अच्छे हार्मोन क्या होता है? हमारे मस्तिष्क को खुश रखते हैं। बच्चा जब घर में होता है तो माँ का व्यवहार, जैसा माँ देखिए, माँ हंसेगी तो बच्चा मुस्कुराएगा, माँ रोएगी तो बच्चा रोने लगेगा। तो अच्छे हार्मोन जब पैदा होते हैं अच्छे सात्विक भोजन करने से, तो बच्चे में भी अच्छे संस्कार आते हैं, बच्चा भी खुश होता है। आपने सुना होगा, अभिमन्यु का नाम सुना, भी बता रहे थे मधुबन जी, अभिमन्यु का नाम सुना था? अभिमन्यु क्या हुआ? 8 महीने के जब गर्भ था सुभद्रा के, तो उसका मन बहलाने के लिए अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया चलाई, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। तो भाई रणनीति को तो युद्ध कला चलाई। अगर डॉक्टर होता तो डॉक्टर की कहानियाँ सुनाता, किसान होता तो किसानी बताता। ठीक है, इन्हें चक्रव्यूह भेदन की क्रिया बताइए। अब होता क्या था? चक्रव्यूह, लड़ाई के मैदान में चक्रव्यूह सबसे कठिन क्रिया मानी जाती है। तो सुभद्रा को सुनाते सुनाते 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र रचना बता दी और सुभद्रा को नींद आ गई, मतलब वो सो गई। जब सो गई तो आगे प्रक्रिया निकलने की नहीं बता पाए, बच्चा परेशान हुआ, बच्चा भी साथ में सो गया। देखिए युद्ध के बाद जब बच्चा का जन्म हो गया, उसके बाद कभी भी उसको अभ्यास करने का मौका नहीं मिला। ना अर्जुन ने उसकी कथा सुनाई, ना अभिमन्यु ने उसका अभ्यास किया। सीधे महाभारत में उतरा, सीधे महाभारत में। और क्या हुआ? 7 द्वारों को तोड़कर सीधे वहाँ तक पहुँच गया, 20 तक। उसे कोई नहीं रोका, 7 महारथी किसी नहीं रोक पाए, और लेकिन निकलने की उसकी कला नहीं आती। जानती क्यों क्या हुआ? सुभद्रा कारण मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि सुभद्रा सो गई। अगर सुभद्रा सोई नहीं होती, अर्जुन ने पूरी कथा सुनाई होती, तो एक ही दिन में महाभारत समाप्त हो गया होता। जो इतिहास में महाभारत हम पढ़ते हैं शायद कोई हर तरह से लिखा गया होता। ठीक है, तो हमें क्या करना है?
आपको देखिए आज की सुभद्राओं को, आज के अर्जुनों को सोना नहीं है, जागना है। क्या के लिए? अपने अच्छे बच्चे के संस्कार देने के लिए। तो संस्कारों के प्रति आप जागरूक रहें, समझदार रहें। अभी बहुत सारी बातें बता दी गई हैं, थोड़ा सा जोड़ लो इसमें। देखिए गर्भ के दौरान आप जैसा सोचती हैं, जैसा सोचेंगे ठीक वैसा ही बच्चा नाड़ से समांतर श्रेणी में सीधी में जुड़ा होता है। सीधे तो जो भोजन आप प्राप्त करेंगी तो बच्चे को भोजन प्राप्त होगा। वैसे ही जैसा आप सोचेंगी वैसे ही बच्चा सोचेगा। ठीक है, अगर देखिए अब तो शोध हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं, हम कहानी नहीं सुना रहे हैं। पिछली बार हमने रस्सी लगा रखी है, उसमें सब दिया हुआ पूरा। बच्चा जब आप हंसेंगी तो बच्चा मुस्कुराता है, आप रोएंगी तो बच्चा रोता है करके। जब आप मतलब डांस का मूड होगा तो बच्चा डांस भी करता है, बाकायदा दिखाया गया है। तो आप करना क्या है, बस इस बीच में अच्छा सोचना है। क्या सोचना है? अच्छा सोचना है, अच्छी किताबें पढ़नी है। हमारी लड़की बता रही थी मोबाइल से आपको दूर रहना है। देखिए अभी कार्यक्रम अभी सीमा भी हमारे में हुआ था 4-5 दिन पहले। एक बहन की डायटिशियन ये बता रही थी कि मेरे जब गर्भ में मैंने धारण किया था तो मैं बच्चे को गणतक बनाना चाहती थी। तो वो कहती है, उन्हें खुद सुनाने के लिए कि 1 क्लास से और 9 क्लास तक के मैं गर्भ के दौरान रोज सवाल हल करती, कक्षा 1 से लेकर 9 तक के सवाल रोज करती थी। अब वो बता रही, खुद कह रही कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है, महान गणतज्ञ है, बहुत बड़ा और बहुत इंस्ट्रक्शन हुआ, बहुत उसमें पता है। गणतज्ञ पैदा हुआ, गणतज्ञ पैदा हुआ। देखिए अभी उदाहरण सुनाएगा, अभी 4-5 दिन बता देगा। देखिए आपने देखा भाई अभिमन्यु बन गया और सारे बच्चे बने। क्या बनना जैसा आपको बच्चा? एक ब्रिटिश दंपति थे, उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और बच्चा काला था। भाई जानते हैं अंग्रेज लोग गोरे होते हैं, बच्चा काला कहाँ से आ गया? तो शोध किया गया भाई, वो बनाया साइकियाट्रिस्ट बनाया गया। तो देखा गया कि भाई जिस कमरे में वो रहती थी, मतलब बेड रूम में, उसमें किसी निगरो का रेसलर था, पहलवान था, उसका चित्र लगा हुआ था। तो रोज देखती बच्चा उसको देख काला हो गया। एक बच्चा पैदा हुआ अंग्रेजों में, तो इंग्लिश नहीं बोलता था, वो पोलिस बोलता था। अब बताया बच्चा पोलिस कहाँ से बोल रहा है, पोलिस भाषा। तो पता लगा वो जिस ऑफिस में काम करती थी महिला, उसकी जो सहयोगी थी वो पुलिस महिला थी, पुलिस सीखी। तो आपको जो सिखाना चाहती हूँ, जैसा बताना चाहती हूँ, तो उस बीच आपको वैसे ही चिंतन करना है। आप पहलवान बनाना चाहती हैं, पहलवान का चित्र लगाइए। डॉक्टर बनाना चाहती हैं तो डॉक्टर का चित्र लगाइए। ठीक है, खिलाड़ी बनाना चाहिए तो खिलाड़ी का चित्र लगाइए। आपको जैसा आप पक्का मानिए, जैसा उस गर्भ के कारण। देखिए कंप्यूटर में जो जानकारियाँ आप फीड कर देंगे उसे आप डिलीट कर सकते हैं, और गर्भ के दौरान जो जानकारियाँ आप अपने बच्चे को दे देंगे, जो फीड करा देंगे, वो कभी भी डिलीट नहीं होंगी। बच्चा उसी व्यवहार वाला पैदा होगा। अगर आपने शराब पी के बच्चा पैदा किया है तो शराबी होगा, जुआरी होगा, ध्यान रखना। अगर आपकी सास लड़की है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आपकी लड़की पैदा हुई तो वो भी वैसे पैदा होगी। इसलिए बहुत सावधान रहना है। लेकिन जैसे सुभद्रा सो गई थी, आपको सोना नहीं है, बच्चे के संस्कार के लिए आपको जागृत रहना है, अच्छा भोजन करना है, अच्छा चिंतन करना है। ठीक है, उस बीच में अच्छा संगीत सुनना है, मोबाइल से दूर रहना है, फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाना है। नहीं तो बच्चे आज के देखना क्या होता है, 5 साल के बच्चों के किडनी फेल होना है, जानते क्यों? वो काप्स क्या खाते हैं, क्या खाते हैं? चाउमीन मैगी खाने वाले बच्चे देखा आपने? 100 में से 99 बच्चे मैगी और चाउमीन खा रहे हैं। ठीक लगा लो, स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छे स्वास्थ्य के लिए देखिए ना, आप अपने डॉक्टर्स के टच में रहेंगी, ये बहुत अच्छी बात है, जैसा वो बताएं। लेकिन नाश्ते में अपने अंकुरित अनाज को जरूर शामिल करें। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी। दूध बाकी जैसा वो करना ही करना है, ध्यान रखें। और जंक फूड नहीं खाना है, ठीक, और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, चाय भी नहीं पीनी ज़्यादा, ठीक। और मोबाइल से ज़्यादा टच नहीं करना। हमारी बाजी बता रही थी मोबाइल के दूर रहना है। अगर आप मोबाइल के साथ नहीं चिपकी रही तो बच्चा आपको मोबाइल द्वारा ही पैदा होगा। जब आप मोबाइल सुनाएंगे तभी सोएगा, और मोबाइल बंद कर देंगे तो बच्चा रोएगा। ठीक है, आज देखो बच्चे 2.5 साल की बच्ची, हमारी पोती 2.5 साल की है, पूरा मोबाइल चला लेती है, सारे फंक्शन में चला लेती है, हमें नहीं आते, उसे खोल लेती है, 2.5 साल की। एक हमारे मित्र हैं, उनका 2.5 साल का बच्चा था, जब मैं उनके घर जाता था, इंग्लिश की कोई भी स्पेलिंग पूछा सब 2.5 साल का बच्चा भेज, कोई भी वो किस स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन के साथ बताता था वो। आज वो लड़का आज एम्स में वो MCH की ट्रेनिंग ले रहा है, प्रतिभा के साथ MCH की पीडिया सर्जन की ट्रेनिंग ले रहा है। वही बच्चा टॉपर हुआ, देखिएगा 2.5 साल का था तब से अब कहाँ तक। तो कहने का मतलब कि संक्षेप में हम कहें तो ये सोचिए कि हम जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा ही चिंतन शुरू करने लगता है। ठीक है, और 24 घंटे में 4 घंटे अपने बच्चे से बात करनी है, पेट पे हाथ रख के उसे कहानियाँ सुनानी है। ठीक है, अच्छी अच्छी, जैसे जीजाबाई ने शिवाजी को, क्या शिवा थे, शिवा को छत्रपति शिवाजी बनाने में किसका हाथ था? जीजाबाई का, उनके पति के नहीं, जीजाबाई का। छत्रपति शिवाजी बना दिया। विवेकानंद को किसने बनाया? विवेकानंद
उनकी माँ ने बनाया, ठीक है। शकुंतला ने भरत को क्या बनाया, जो 5 साल की उम्र में शेर के जबड़ा चीरते से दांत गिनता था, किसने बनाया, माँ ने बनाया। नहीं थे उसके साथ, शकुंतला के साथ कोई नहीं था। शकुंतला ने अपने भरत क्या बनाया, शेर बनाया। शेर के 5 साल के बच्चों के शेर के मुँह चीरते दांत गिनता था। तो देखिए आप जैसा चाहें बच्चे को बना सकती हैं, अपना चिंतन चरित्र व्यवहार सीख रखना है घर में। और हाँ, आपके साथ आपकी जिम्मेदारी के साथ आपके परिवार की जिम्मेदारी है। आपके पति की जिम्मेदारी है कि देखिए गर्भवती माता की सब जिम्मेदारी नहीं है कि वो पत्नी को अपना खुश रखे, हर वैसा माहौल दे। सास और नंद घर में जो और परिवार के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि माँ उसको गर्भवती माता को हर सुख सुविधाएं प्रदान करें, वैसा माहौल प्रदान करें जिससे कोई कष्ट परेशानी ना हो, ठीक है। तो केवल माता की नहीं है, गर्भवती माता के साथ ही उनके पति की और उनकी परिवार के जो लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है कि अच्छे बच्चे के निर्माण में उनका सहयोग करें, ठीक है। तो हमें उम्मीद है, आशा बहने आप लोग देखिए सुविधाएं कहानी बहुत बार सुनी है आपने, तो आप ध्यान रखेंगे, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अब कोई गर्भवती सुभद्रा इस जमाने की सो न जाए, ठीक है। कोई अर्जुन बिना चक्रव्यूह भेदन की पूरी क्रिया सुनाए मतलब वहाँ से हट ना जाए, ठीक है। तो सारे अर्जुन मतलब अर्जुन से मतलब है जो आज के पिता हैं, और हर सुभद्रा कौन, जो आज की माता गर्भवती, उसको संतान देने के लिए हमेशा जागरूक रहना है, सावधान रहना है, जिससे आपकी मनचाही संतान पैदा हो जो आपके लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, और राष्ट्र के हमारे यदि डॉक्टर APJ कलाम है ना जैसे लोगों की नाम करने वाली हो और उनका राष्ट्र का नाम रोशन करने वाली हो, आपका भी आपकी है ना आपका भी मान बढ़ाने वाली हो, ठीक है। इस बात के साथ मैं समाप्त करता हूँ। बोली भारत माता की माता का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित इस विषय को इन्होंने बहुत ही संजीदगी से लिया है और वास्तव में बहनों ने इसका लाभ लिया होगा। इससे मैं जानना चाहूँगा, आशा कार्यकर्तियाँ जरा हाथ उठाएं, कितने लोग हैं आशा कार्यकर्तियाँ जो हैं जो घर घर जाके माताओं बहनों को जो ये प्रशिक्षण देंगी, ये प्रशिक्षण आप लोगों को देना है, घर का वातावरण कैसे ठीक होना है, क्योंकि गायत्री परिवार जो है सीमित संख्या में है, गायत्री परिवार का कोई ये काम भी नहीं है, ठीक है। ये कार्यक्रम गवर्नमेंट ने आप लोगों को सुपुर्द कर दिया है, सिर्फ सहयोग के लिए हम आपके पास आए हैं आज, सिर्फ सहयोग के लिए। तो आप लोगों को ये घर में कैसे वातावरण ठीक करना है, माताओं बहनों को कैसे स्वास्थ्य, तो देखिए मेडिकल साइंस दे रही है, स्वास्थ्य को मेडिकल साइंस दे रही है, लेकिन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैसे दिया जाना है, ये जो है आप लोग गायत्री परिवार के या ये कहिए कि एक आध्यात्मिक जो वातावरण होता है उससे जो लेकर गहन कर करके आप लोगों के घर घर बांटना है। ये प्रसाद, ये घर घर बांटेंगे प्रसाद, तो हमारा जो आने वाला भारत है, आने वाली जो दुनिया है, निश्चित रूप से आपस में जो क्लेश की दुनिया बनी हुई है ये सब खत्म हो जाएगा। आपस में प्यार में रहेंगे, सब लोग प्यार से उठेंगे, प्यार से बैठेंगे। तो मैं इस समय थोड़ा भाई साहब अनुज भाई साहब मेरे बीच में बैठे हैं, तो इनके पास बहुत सारे दृष्टांत हैं जिसके माध्यम से आप लोग और प्रेरित हो पाएंगे कि कैसे कैसे लोगों के इनके अड़ोस पड़ोस में इन्होंने साक्षात उनको प्रेरित करके और घरों को ठीक किया है। तो इसे मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप आइए तो मेरे स्थान पर आ जाएं, जिससे कवरिंग इधर ही आ जाएगी। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं खड़ा हूँ। आइए भाई साहब, आप तो मैं निवेदन करूंगा भाई साहब। हाँ नहीं थोड़ा सा यहाँ जी देवी स्वरूपा बहनों, हमारी मातृ शक्ति है यहाँ पे। उसके बाद हमारे भाई लोग, क्योंकि माँ ही एक परिवार का निर्माण कर सकती है। माँ के अंदर इतनी ताकत होती है कि परिवार को जिस क्षेत्र में जिस दिशा में ले जाना चाहे वो ले जा सकती है। अब हम लोग सीधा एक ट्रैक पे आते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है गर्भोत्सव संस्कार, उसके माध्यम से हम फायदा कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पे। तो इस समय हम भूल जाएं, फील्ड का भूल जाएं, हम लोग अपने फायदे की बात करें, क्योंकि अगर हमको फायदा नहीं हुआ तो दूसरे को तो फायदा हो ही नहीं सकता। तो मेरा ये निवेदन है कि इस समय जो भी हम बातचीत कर रहे हैं वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य
कितनी हमारी बहनें ऐसी हैं, हाथ खड़ा करके बताएं कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो, वो ये चाहती हैं। कितनी बहनें हैं जो चाहती हैं कि बच्चा हमारा स्वस्थ पैदा हो? सभी तो नहीं चाहती। देखो हाथ खड़े करो। अब आप मेरे को ये बताओ, जरा आप खड़ी होकर बताओ। आप खड़ी हो जाओ, एक मिनट आप खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, खड़े हो जाओ, बात करो। अच्छा, और कोई जो है स्वस्थ बच्चे के लिए हमको क्या करना है बताएं जरा। आप जो है आप क्या करती हैं, क्या दिनचर्या क्या है स्वस्थ बच्चे के लिए बताएं। कोई तो बताओ। आप खड़ी हो जाओ, बताओ, बताइए। स्वस्थ बच्चे के लिए आपकी दिनचर्या है क्या? हमें अच्छी सोच रखनी है और अच्छा आहार लेना है, अच्छे माहौल में रहना है। देखिए बैठिए। बहुत बढ़िया। अंजलि के लिए तालियां बजा दो। देखिए, इसके लिए हमको सबसे पहले खाने पीने का ध्यान रखना है। हम लोग जंक फूड लेंगे, फास्ट फूड लेंगे, हम लोग केमिकल्स की चीज़ें खाएंगे, तो हम लोग ये सोचें कि भाई डॉक्टर साहब आपको दवाई से सही कर देंगे, पर कुछ समय तो हो जाएंगे, पर लॉन्ग टाइम में उसके परिणाम सही नहीं होंगे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो हमको उससे बचना है, हमको हेल्दी फूड लेने हैं। उसके अंदर जो भी हमको खाना है वो ऐसा खाना है जिससे हमारी भी सेहत बने और हमारे बच्चे की भी बने, है ना। तो मेरे उसमें क्या लेना है आपको? मोटा अनाज लें, हरी सब्जियाँ लें, आप पनीर ले सकते हैं, चना ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा मात्रा में, है ना। जो ऐसी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में कि जो आपको फायदा करें। और मेवा ही ले सकते हैं, पर अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। मूंगफली के दाने होते हैं ना, वो भी बादाम का काम कर जाते हैं। अगर 10-15 आप लेते हैं भिगो के, तो इस तरह की आपको चीज़ें लेनी है। आपको वो चीज़ें नहीं लेनी जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान करे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य नहीं है। इससे इस समय आपके अंदर जो गर्भ में बच्चा है उसका आपको ध्यान रखना है। तो उसका सब ध्यान रखेंगे ना, है ना। दूसरा, हम ऑपरेशन से बचें, ऑपरेशन से बचें। डिलीवरी टाइम पे हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग जो है मेहनत करें उसके लिए। पहले क्या होता था कि शीटें होती थी, उस पर बैठ के हम लोग जो है जाते थे हम लोग। अब इंग्लिश शीटें लग गई हैं। काम करने के नाम पे हमारे पास पहले माताएं, हमारी बहनें चक्कियों का इस्तेमाल करती थी, एक्सरसाइज होती थी, बहुत ज़्यादा श्रमशील हुआ करती थी पहले। अब उतना तो नहीं कर सकती, पर यह है कि आप खाली बेड पे लेटे ना रहें। जितना हो सकता है उतना प्रयास करें कि शारीरिक मेहनत हो, आप घूमें फिरें। कुछ जो आसान एक्सरसाइज इसके अंदर बताई गई है सर, नीचे पूरा कंप्लीट लगा हुआ है, इसको आप पढ़ें। दूसरा, जो ये जो वीडियो बन रही है इसको भी आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा किस पे है। और इसी पे डॉक्टर गायत्री शर्मा जो OPDG है, जिनके निर्देशन में ये कार्यक्रम चल रहा है, उनकी पूरा जो है रिसर्च भी है। क्योंकि गायत्री परिवार कोई भी इस तरह की चीजें प्रेजेंट नहीं करता है जो वैज्ञानिक आधार पे ना हो। रिसर्च करने के बाद ही गायत्री परिवार हमारा जो है उसको सामने लेके आता है, जिससे आम लोगों को लाभ। तो स्वास्थ्य के लिए तो मैंने आपको ये बताया। अब आपको
महत्वपूर्ण एक ये सोचना है कि बच्चे को हमको बनाना क्या है। आपको उसके अंदर हो सकता है कि एक अच्छा एक अध्यापक बनाना हो, ये भी हो सकता है आपको डॉक्टर बनाना हो, या आपकी इच्छा हो कि हमको उसको आशा बहने हैं तो हो सकता है आशा बहने के कि हमको बढ़िया आशा बनानी है, अब पेंशन भी शुरू होने वाली है। और किसी की इच्छा हो सकती है कि भाई मेरे को जो है एक PCS बनाना है, किसी को IAS बनाने की इच्छा होगी। क्यों होगी या नहीं होगी? होगी ना। अब वो बनाएंगे कैसे? उसके लिए आपको माहौल तैयार करना पड़ेगा अभी से। अगर किसी माँ के घर में 6 महीने का बच्चा है तो आपने उसके लिए कम से कम 5 महीने खराब कर दिए, वो समय निकल गया। जो जब माँ के घर में बच्चा आता है उसके 1 महीने बाद से ही हम वो जो उसकी सारी कैच करने की पावर होती है वो एकदम शुरू हो जाती, बहुत स्पीड में होती है। और माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो वो चीज़ उसके वो कैच करने की पावर नहीं रहती। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उसी प्रकार का माहौल रखना है। उसमें आपको पिक्चरें देखेंगे, पिक्चरें उसी से संबंधित देखें। आप जो आप बुक्स पढ़ें उसी से संबंधित पढ़ें। और जो कैलेंडर वगैरह आपने घर में लगाए वो भी उससे संबंधित करना है। अगर आपने पिक्चर देखी मार धाड़ वाली, है ना, फाइटिंग हो रही है, वो स्मगलिंग कर रहा है, लेके आपने जो है दुनिया भर के उटपटांग काम कर रहा है, और हम चाहें कि हमारा बच्चा जो है एक समाज के अंदर हमारा नाम रोशन करे, वो PCS हो जाए या डॉक्टर हो जाए, तो वो कैसे संभव होगा? क्योंकि वो तो सीख गया, माँ के गर्भ से ही वो सीखा। तो कहने का मतलब है कि आपको जो है ये एक माहौल उसको देना है। यहाँ हमारी आशा कार्यकर्ता भी हैं और ANMs भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी होंगी। अगर प्रैक्टिकल में वो चाहें तो वो ये देख सकती है, जब भी अल्ट्रासाउंड होता तो अल्ट्रासाउंड में एक अच्छा म्यूजिक आप चला दीजिए जो थिरकने वाला हो, डांस करने वाला हो, तो उसमें आप देखेंगे बच्चा भी डांस कर रहा होता, वो जो है मजे में आ जाता, क्योंकि प्रसन्न हो जाता ना एकदम। ये रिसर्च वाली बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा कोई जो है। फिर आप जो है उसके अंदर ये हमको बनाना क्या है, ये हो गया स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हो गया। अब सवाल ये आता है कि हमारे करने से क्या हो जाएगा ये सब? भाई आप हैं, कोई भी हो सकता। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 50% हमारी यहाँ ऐसी महिलाएं होंगी कि जिनको इस मामले में सहयोग नहीं मिल रहा होगा। मैं हाथ में खड़े नहीं कराना चाहता आपको। जिस माहौल की जरूरत है 50% घरों में वो माहौल हो सकता है ना हो। क्यों बताइए आप? तो बच्चा क्या आपके अनुरूप बन पाएगा? वो बताएं आप, ईमानदारी से बताओ। अब उसमें क्या है कि इसके अंदर हर एक का रोल आता, पति का रोल आता है। सबसे पहले पति का क्या रोल होता कि वो अल्कोहल पी के घर में ना आए, बीड़ी सिगरेट आके ना पिए। कारण क्या? अगर वो बीड़ी सिगरेट पी के आ रहा है और बच्चा है, माँ सांस ले रही है, तो उसके साइड इफेक्ट बच्चे में
उससे ज़्यादा स्पीड में जाते हैं। अगर वो अल्कोहल पी के आता है, एग्रेसिव होता, तनाव में होता, लड़ाई झगड़ा करता, तो वो सीधा प्रभाव बच्चे पे आ रहा है और बच्चा अंदर सहज जा रहा है। आज जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस जो है डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमसे ही कुछ गलती हुई है, जिसके कारण बच्चा डिप्रेशन में आया और धीरे 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 जब वो बड़ा होने लगा तो वो चीज़ सामने आने लगी। तो उसके लिए डिप्रेशन में ना आए बच्चा, उसके लिए अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट बच्चे के सामने ना पिए कोई, और ना ही एग्रेसिव तनावपूर्ण वातावरण बना है। अब रोल आता है सास का। माँ को सास की भी सहयोग की जरूरत है। पता चला छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है कि तूने ये नहीं बनाया, वो उम्मीद कर रही है तूने मेरा ध्यान नहीं रखा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि एक तनावपूर्ण वातावरण बनेगा और बच्चा जो आप चाहते हैं उसके अनुरूप, उस उम्मीद के अनुरूप वो नहीं बन पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब खाने में आजकल क्या है कि ये घुटने के दर्द सबको हो रहे हैं, है ना। हो सकता है कुछ बहनें हो उनको भी जॉइंट पेन हो गया हो। तो पहले क्या होता था कि हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं थी, तो प्रेग्नेंट हमारी जो महिलाएं होती थी ना, उन्हें हरीरा बना के दिया करते थे। उनको कहती थी भाई 6-7 दिन तो पंखे के पास ही नहीं आना, आपको तकलीफ में आती है ना। अब वो चीजें तो है नहीं हमारे पास। अब तो हमारे मैगी आ गई है, बर्गर आ गए हैं, कौन मेहनत करे यार, 20 रुपए लगेंगे, ले आओ जाके, है ना। पिज्जा आ गया है, तो इस टाइप की चीजें आ रही हैं सारी हमारे सामने, तो जो कि फायदेमंद नहीं है इस पीरियड के लिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बच्चा तो माँ के घर में है, पर बच्चा कैसे, यानी बच्चा एक स्वर्ग का वातावरण कैसे बना जाता है घर को। बच्चे का अहम रोल हो जाता है उसके अंदर कि वो घर को कैसे एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसकी कल्पना हर परिवार करता है। आप भी करती हैं, आपके पति भी करते होंगे, सास भी करती होगी, नल भी करती होगी। तो उसका एक उदाहरण देता हूँ। अल्मोड़ा के अंदर कार्यक्रम हो रहा था। कृपया शांति से सुने, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं भाई साहब, कृपया शांति से सुने। अल्मोड़ा के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा था, तो मैंने अपनी बहनों से पूछा, उसमें खाली आशाएं थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता। मैंने कहा आप लोग इतना समझाते हो, तो आज तक किसी को आप बदल पाए, किसी का परिवार बदल पाया है क्या? ये आशा बहनें बहुत ध्यान से सुने, आप आशा बहन है ना आशा बहन, हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। क्या आप कितनी बड़ी सेवा कर सकते हो समाज की। तो उस बहन ने मेरे को बताया कि सर एक परिवार के अंदर बहुत झगड़ा रहता था, इतना तनाव था उनमें कि वो जैसे ट्रेन चलती है ना, पटरियाँ 2 होती हैं और ट्रेन बीच में चलती है, तो कह रहा वही हाल उनका था। चलना भी है और साथ भी रहना है, झगड़ना भी है, साथ भी रहना है, मिलजुल के रहना भी नहीं है और साथ में भी रहना है। कहने का मतलब यह है कि जो विवाह हमारा जो है विवाह संस्कार, जो 2 आत्माओं का मिलन होता है, वो एक एग्रीमेंट में बदल के रह गया। समर्पण खत्म, समर्पण खत्म, संदेह स्टार्ट। संदेह किस चीज का? जरा सी बात हुई,
मुझसे है, तुमने ये कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं। तुमने ये कर दिया, मैं तेरे को देख लूंगी। समझ गए? तो कहने का मतलब समर्पण की कमी के कारण परिवार टूट भी रहे हैं। उसके लिए उस बहन ने क्या किया? क्योंकि मियाँ बीवी में बिल्कुल नहीं बनती थी उसमें, और जो हस्बैंड था उसका वो उसी के कारण सारा ये कलेश था। बीवी बहुत अच्छी थी उसकी, जो वो बता रही थी, क्योंकि वो एक हैवी ड्रिंकर था, और जब वो ड्रिंक कर लेता था तो उसको तनाव में भी आता था। तो उसने आशा बहन को हमारे कहा कि बहन मेरी तो जिंदगी हो गई खराब। तो क्या खराब हुई? अरे मेरी बीवी तो मुझसे बहुत झगड़ा लगती है। अरे अगर मेरा बच्चा अच्छा आ जाए तो कम से कम मेरी जिंदगी वह सफल हो जाए। देखिए चलना भी साथ में है। अब उस जो बहन थी वो हमारी आशा बहन बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी वो। उसने बहन तो भाई साहब आपको एक काम करना पड़ेगा, तो बताओ। उसने आपको जो है ना शराब पी के नहीं आनी घर में, पत्नी के पास होना। हाँ बाहर पी लो कोई बात नहीं, और आप सिगरेट भी पीते हैं ये भी पी के मत आना। करा बहन जी ऐसे ये तो मेरा एक मैं कैसे इसको छोड़ पाऊंगा? अरे नहीं ये तो अब आप जानिए भाई, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तो आपको आना नहीं है, नहीं तो फिर बच्चा तनाव में आएगा तो बीमारी भी पैदा हो सकता, और भी दिक्कतें हो सकती हैं, और जो आप चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा। अब वो क्या हुआ, मजबूर हो गया। अब मजबूर हुआ तो उसमें जो है एल्कोहल को जो है, अब बाहर कहाँ जाके पीता वो, रात को लौट के घर में आना हो। उसकी कुछ ही समय में एल्कोहल से उसने बिल्कुल परहेज कर दिया, सिगरेट भी उसने बंद कर दी। कह रहे 9 महीने की बात है, फिर देखें। अब उसकी जो मिसेज थी तो उस हस्बैंड को उसने समझाया कि तुम्हारी जो पत्नी है वो ज़्यादा ठीक नहीं है, उसने बताओ मुझे क्या करना। हालांकि वो ठीक है, पर वो काउंसलिंग का उसने काम किया, डॉक्टर का काम किया उसने कहा भाई मैं जब जाती हूँ वो उठपटांग देखती है, मार झाड़ वाड़ी देखेगी, चोरी डकैती की देखती है, स्मगलिंग की देखती है। तो जो इस तरह के जो पिक्चरें देखती है तो उससे बच्चे पे प्रभाव सही नहीं बनेगा, और जो आप बनाना चाहते हैं वो भी नहीं बन पाएगा। तो इस समय तो ऐसी पिक्चर देखनी चाहिए या पढ़ना चाहिए जो आपका लक्ष्य है, जो बच्चों को आप बनाना चाहते हैं। भाई एक डॉक्टर बनाना चाहता है, बड़ी आसान भाषा में बोल रहा हूँ मैं, उसको जो डॉक्टर से संबंधित लिटरेचर है, बुक्स हैं, वो पढ़ाइए। गेम्स में लाना है तो गेम्स वाली पिक्चरें दिखाइए उसको। जब माँ देखेगी तो बच्चा खुद कैच कर रहा, उसको ऐसी लिटरेचर आप दीजिएगा, पढ़िए वो जो है। तो कहने का मतलब सास को अलग उसने समझाया कि अब तुमको आर्टिफिशियल प्रेम करना है, वो तो लड़ती है, पर अब इसका ध्यान रखना ये खुश रहे। अगर ये गर्भवती खुश रहेगी तो तुम्हारे यहाँ जो आने वाला मेहमान है वो बहुत अच्छा आएगा और आपकी आशाओं के अनुरूप आएगा। तो ये उन्होंने सूत्र दे दिया। अब क्या होता है काम? अब ये होता है कि एक आर्टिफिशियल वातावरण डेवलप हो जाता है ना, वातावरण डेवलप होता। अब उसके अंदर क्या हुआ कि बच्चा
पैदा हो जाता। पैदा होने के बाद आशा बहन जी बोलती है उससे कि भाई साहब ऐसा है कि अब आप शराब पी के घर आ सकते हो, बहुत दिन हो गए हैं, आपकी लड़ाई भी नहीं हुई है, लड़ाई भी करो जब के, कोई दिक्कत नहीं है ना, सास बहू भी लड़ सकती है। तो देखिए अब गौर करने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये कि वातावरण का क्या प्रभाव होता है। उसका हस्बैंड क्या बोलता है? उसका हस्बैंड बोलता है कि पहले हमें उस वातावरण के अंदर अच्छा लगता था जिसके अंदर हमारी लड़ाइयाँ होती थी, हम एक दूसरे से संदेह करते थे, खुश नहीं रहते थे। पर आज जो है हमको खुशी किसमें मिल रही है? इस वातावरण के अंदर खुशी मिल रही है। इसलिए हम जो पिछली जीवन में तो जा नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस छोटे छोटे सूत्रों से आप घर को स्वस्थ भी बना सकते हैं और नशा मुक्त भी कर सकते हैं। भाई ये जिला एनडीपीएस के माध्यम से गवर्नमेंट की भी पूरी कोशिश है कि नशा मुक्त हो। अब गवर्नमेंट के पास तो ठीक है भाई, डंडा है भाई, स्नैप पकड़नी और चीजें पकड़नी, चलो भाई जेल में डाल दो, परंतु क्या उससे समाधान हो जाएगा? उसका हम सबको सहयोग करना पड़ेगा और इन छोटे छोटे सूत्रों से बहुत बड़ा काम हो जाएगा, परिवार सुखी हो जाएगा। मैं सिर्फ ये आपको सूत्र दी है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं लगता हो तो आप जैसा चाहें वैसे कीजिए, क्योंकि कोई ये तो है नहीं, भावनात्मक क्षेत्र से हम बात कर रहे हैं। गायत्री परिवार का यही लक्ष्य है कि सब लोग सुखी हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो और स्वर्गीय वातावरण हर एक घर में बने। गायत्री परिवार के बारे में आपको जानकारी है ना सबको? कितने लोग जानते हैं गायत्री परिवार के बारे में? अच्छा, शांति कुंज के बारे में कितने लोग जानते हैं? शायद नहीं, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ हमारी आशा कार्यकर्ता बहने हैं ना, ये अभी लोड हो जाएगा आज शाम तक अनुज अग्रवाल सदवाक्य पे, है ना, एक मुझसे ले लीजिएगा उसमें और इनको बता दीजिएगा, उसको देखें। और उस पर प्रेजेंटेशन भी पड़ी है पूर्व डीजीएल की, या शांति कुंज की साइड पे जाए, शांति कुंज डाल दें आप, लाखों वीडियो आज आ जाएंगी गर्मोत्सव संस्कार की और आ जाएंगी, उसको आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात सुनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज़्यादा मैं समय नहीं होगा, ज़्यादा क्योंकि इस पीरियड में क्षमताएँ कम होती हैं और काफ़ी कुछ परोस दिया है और इसको सिर्फ जो है खाने की आवश्यकता है और इस पर अमल करने की आवश्यकता है। लाभ तभी मिलेगा जब इस पर अमल करेंगे। तो हमारे बीच में और भी थोड़ा सी प्रबुद्ध वर्ग बैठे हैं। भाई साहब बीच में हमारे हैं, आपके इधर प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ पर आपकी सेवाएं देते रहे हैं और कहूँगा कि 2 मिनट अपना समय निकाल के और इस कार्यक्रम की यहाँ 3 प्रकार के लोग बैठे हैं। एक तो जो अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे, कैसे लोग बैठे हैं, वो कैसे स्वस्थ रहेंगे। सरकार ने कुछ लोग नियुक्त किए हैं, सरकार की तरफ से रहने वाली ऐसी एएनएम और आशा बहनें हैं जो आपको स्वस्थ रखेंगे। तीसरा वर्ग सामने आपके बैठा है कि आप सबको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आप और सजग हो। ऐसे 3 प्रकार के लोग बैठे हैं, तीनों को ही मेरा नमस्कार प्रणाम। हम लोग कितने समझदार हैं, हमारा समाज कितना अच्छा है, ये हमने 4 साल पहले देखा कोरोना का। पूरी दुनिया परेशान थी। अगर कोई कम डर से जीवित था, कम डर से रह रहा था कोई समाज और कोई देश, तो भारत था, क्योंकि यहाँ का समाज बड़ा सशक्त है और उस समाज का आधार जो आप लोग बैठे हैं बहनें, ये बड़ी समझदार है। जिनके घर में बुजुर्ग कोई महिलाएं हैं, सास हैं हमारी, यानी 60 वर्ष के आसपास के जो भी हैं, उनको इतना सारा नॉलेज है जो एक अच्छा डॉक्टर जानता है।
आपको घर से बाहर नहीं आने दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी आपको स्वस्थ रखा, आपके बच्चों को स्वस्थ रखा। बड़े बड़े वीडियो आए मजाक मजाक में, देखा आपने, जो बहनें ये कहती थी कि मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, उन्होंने अपने परिवार को 6 महीने निकाल दिया। धीरे से एक 500 का नोट निकाला, बोले सामान ले आना लेकिन ATM मत छूना, किसी भी छूना मत। पता लगा वो फिर 1 महीने बाद कहा देखो अब ये आखिरी है, अब बिल्कुल नहीं है मेरे पास, जहर खाने को भी नहीं है। पता लगा अगली बार फिर निकल आए 500 का। अर्थात ऐसे परिवार आपने चलाए हैं। संकट काल में अपने बच्चों को कैसे संभाला, उसका एक बढ़िया सा उदाहरण आया था, उसको सुना करके ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वो था झारखंड का। ऐसी पारिवारिक की स्थिति आ गई, एक बार को घर में खाने को नहीं बचा, घर में छोटे छोटे बच्चे थे, तो सबसे बड़ी बच्ची 13 साल की थी। माँ इस हालत में आ गई, बीमार थी, कहीं दवा लेने नहीं जा सकते, उठ नहीं पा रही थी, तो अपनी उसने बेटी से कहा बेटी बाहर जाओ, इस समय कहीं आम पड़े हों अगर पेड़ के नीचे तो उठा ला, कुछ तू खा लेना, अपने भाई बहनों को दे देना। 13 साल की बेटी को घर से बाहर लेगा आम बीनने के लिए। उसने अपने भाई बहनों को खिलाया, अपनी माँ को भी खिलाया, घर में जान आई तो उसने कहा मम्मी सबसे ये तो बच गए, अब क्या करें। सब बच्चे पढ़ने के लिए मोबाइल से पढ़ते, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है पढ़ने वाला, घर में काम आ रहा है, इन्हें बेच दूं क्या। तो माँ को लगा कि बच्ची ठीक कह रही, बेटी बेच दे। तो 12 आम बचे थे, उनको लेकर के बाहर सड़क पर बैठ गई घर के सामने। कोई अच्छा दंपत्ति उधर से निकल रहे, उन्होंने देखा छोटी सी बच्ची धूप में बैठी है, लू चल रही है, परेशान है, कोरोना काल है, ऐसी इस पर क्या बीता है, छोटी सी बच्ची बैठी है। तो पूछा उससे कि आम क्यों बेच रही है, तो उसने कहा कि मेरे सारे साथी पढ़ते हैं, वो मोबाइल मिल गया है और खाने पीने को उनके घर में, मेरे घर में तो सारी परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि ये 12 आम कितने की बिक जाएंगे, तो मोबाइल आ जाएगा, हाँ मोबाइल आ जाएगा। तो वो इतना दंपत्ति अच्छे थे, उस 12 आम को 12,000 रुपए दिए उसको कि बच्ची अपना मोबाइल खरीदेगा। हम इतने अच्छे समाज में रहते हैं, हमारे घर के आसपास हर तीसरा आदमी बहुत अच्छा होता है। जो हमको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, हमारे घर में भी अच्छे लोग होते हैं, हम सब अच्छे हैं। अच्छे से शुरुआत अपने घर से करनी होती है, अपने से करनी होती है। तो जितना हम अच्छे होंगे, फिर उसको दंपत्ति वही नहीं रुका, उस बच्ची के साथ उनके घर गए, खाने पीने का उसका सारा प्रबंध किया। तो हम ऐसे श्रेष्ठ समाज में रहते हैं। आवश्यकता यह है कि कहीं हमको कई बार दिक्कत आती है, मानसिक रूप से हम परेशान दिखते हैं, तो अपनी परेशानी को किसी से कहना चाहिए। हम संकोच में, दुख में, शर्म से किसी कहते नहीं हैं, तो कहने से नहीं बचना चाहिए। आशा बहनें बैठी हैं, ये समाज बैठा है, किसी तरह कोई परेशानी अगर है तो कहना चाहिए। हम जितने अच्छे होंगे, हमारा घर उतना अच्छा होगा। जब घर अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज जितना अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। तो पूरे देश को अच्छा करने की जिम्मेदारी आप पर है, आप अच्छे बने, ऐसे भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद जी। समय काफ़ी हो गया है और हर जिंदगी वर्ग के पास कुछ ना कुछ ऐसा मसाला होता है जो हृदय को छूने वाला होता है। तो हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ हमारे जो इस समय की इजाज़त शिक्षक हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपने उनके लिहाज से कुछ अनुभव ऐसे हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, निश्चित रूप से चाहूँगा कि दो शब्द हैं। बड़े डॉक्टर साहब के फादर हैं आप? हाँ, जो चिकित्सा अधीक्षक है उनके फादर हैं। हमारे गायत्री परिवार के और हमारे दर्शक के रूप में या यहाँ पे थोड़ा सा सर और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको बताया है। इस पर आप जो है अनुकरण कीजिए, तो इसमें जो संस्कार होने हैं बच्चे के अंदर, वो संस्कार अवश्य हो, ऐसी मेरी कामना है। और विशेषकर आप जो है ये मोबाइल है, ये मोबाइल अच्छा भी और बुरा भी है। अच्छे के लिए अच्छा है और बुरे के लिए तो बहुत ही बुरा, बल्कि बुरा 90% बुरा भी है।
थोड़ा सा आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चे को इसकी हैबिट, इसकी आदत बनाए, बस ऑटोमेटिक संस्कार नहीं रहता। और हमारे वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है। ये संस्कार तो आपके पहले महीने से हो जाते हैं आना। तो कृपया कर आप जो है, जब आपको खाद्य समय मिलता है, वो मिलता है, तो आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए। ऐसी चीज़ें मत देखिए ताकि वह बच्चे के जो घर में पल पोस रहा है बच्चा, उसके ऊपर गलत प्रभाव। अच्छी चीज़ें आप देखिए, क्योंकि जहाँ संस्कार वाली बात है, बच्चा संस्कार पेट में आते ही जो है संस्कार उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि अनुभव किया गया है, संस्कार आपके बच्चे 9 महीने गर्भ में रहता है, वहाँ तो वो सीखता ही है। इसके साथ साथ 10 वर्ष तक जब पैदा हो जाता है, जब धरती आता है, तब भी वो 10 वर्ष तक संस्कार आपके द्वारा, समाज के द्वारा, सबके द्वारा सीखता है। दादा मेरा जी। तो जब आप उनको गर्भ में ही आप सिखा देंगे, अच्छे वातावरण में रह करके, अच्छा खान पान करके, वो करके, तो निश्चित है कि 9 महीने में जो जितना उसने आपकी धरती अंदर किया है, उससे ज़्यादा वो 2 साल में जो है पैदा होने के 2 साल में। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे वक्ताओं ने, तो आप लोग कुछ पढ़े लिखे, बहुत कुछ पढ़े लिखे, आपको सब कुछ अनुभव है, लेकिन केवल इस पर थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना है इस चीज़ का कि हमको क्या करना है। और आप मोबाइल सब में देखते ही हैं, कथाओं में पढ़ते हैं, पिक्चरों में भी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, सभी लोगों में देखते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है, जैसे हमारे पर पूरे वक्ताओं ने जो है कहा है, उसी के अनुसार आप मुझे कार्य करेंगे। मेरी शुभकामनाएँ हैं। और शुभकामनाओं सहित मैं तो ये कहूँगा कि विशेषकर हमारे गायत्री परिवार वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि विशेषकर कभी कभार महीने में 15 दिन में जब भी आपको मौका मिलता है, आप इसी तरह से आप थोड़ा सा सभी लोगों को अवगत कराते रहें, उनको ज्ञान देते रहें, ताकि जो है इस समाज का कल्याण हो सके। और कुछ जैसे आपको अध्याय अच्छा करना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना है, तो अच्छी पुस्तकों के रूप में हम थोड़ी सी पुस्तकें जो लोगों ने पढ़ी हैं और अपना पढ़कर उसका लाभ लिया है, उस साहित्य को हम थोड़ा सा साथ में लाए हैं। तो जो बहनें वास्तव में पढ़ना चाहती हैं और लाभ लेना चाहती हैं, वो यहाँ पर आकर के ले लेगी जब यहाँ से कार्यक्रम समाप्त होगा। और थोड़े से छोटे से प्रसाद की रूप में हम लोगों ने व्यवस्था करी है। और इसके बाद जो है सबसे ज़रूरी जो बात कहनी थी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसा बनेगा व्यवहार, और जैसा बनेगा व्यवहार वैसा बनेगा हमारा शिष्टाचार, वैसा बनेगा शिष्टाचार। तो हम वैसे ही उधर ही ढलते हुए चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस सत्ता ने हमको जो है ईश्वर सत्ता ने हमें मानव जन्म दिया है। और मानव जन्म इसलिए नहीं मिला है कि खाएं पिएं और कमाएं और चले जाएं। मानव जन्म इसलिए मिला है कि उसने जो बगिया बनाई है, उस बगिया को खूब फुलवारी की तरह खिलते हुए फूल खिलाएं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले, अच्छे अच्छे वातावरण मिले हमको, अच्छा स्वर्गीय स्वर्ग किसी ने देखा है मरने के बाद? बताओ, किसी ने देखा है स्वर्ग? स्वर्ग कहाँ है? इस तरह पर स्वर्ग है जहाँ पर कलह नहीं होती, जहाँ पर अच्छे विचार होते हैं, जहाँ पर खानपान अच्छा होता है, प्रेम भाव होता है, वो स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग यहीं पर है। तो हम अपने विचारों से, अपने आहार से, अपने विचार से, अपने पूरी दिनचर्या से अपने को स्वर्गीय वातावरण में रहना चाहें तो इसी धरती पर रह सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। अब ज़्यादा बहुत कुछ ना कहते हुए आज डॉक्टर साहब से कहूँगा कि ये जो आपका जो यहाँ पर, जैसा कि मेरे को जानकारी मिली है कि यहाँ पर आज का पौष्टिक आहार जो आपको जो है जहाँ से मिलता है वो भी यहीं से वितरण होने वाला है। वो डॉक्टर साहब आगे संकेत करेंगे। तो भाई साहब से
धन्यवाद। मैं आज के इस कार्यक्रम के सफल संपादन के लिए आप शैली सर और मैडम और आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग भविष्य में भी हमारे यहाँ आके ऐसे कार्यक्रम कराते रहें और इसके जो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में बताया गया, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जो यहाँ से अपने ज्ञान अर्जित किया उसका अपने व्यवहारिक जीवन में उन चीज़ों को लाएं, उनका पालन करें। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम औपचारिक समाप्ति की घोषणा करता हूँ। हमारी आशा है कहीं